है कि दो चर आपस में बराबर है कि नहीं है। दोनों समीकरण में से कोई एक चर आपस में बराबर है या नहीं है। अगर देखें यहाँ पर x, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि x और x देख रहे बराबर है। और दूसरा चीज दोनों में देखना, परंतु एक बात और ख्याल रखना बच्चों कि दोनों समीकरण में दोनों चर का समान मान तो समान होना चाहिए, परंतु उसका चिन्ह जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें अंतर होना चाहिए, एक समान नहीं रहना चाहिए, असमान चिन्ह रहना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू y की 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे अंतर भी है, क्या चीज का, तो ऊपर प्लस है, अगर ऊपर देखें तो ये वाला प्लस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, और हमको क्या चाहिए, चर तो दोनों समीकरण में एक चर का मान तो समान होना चाहिए, परंतु उसके साथ क्या है कि असमान चिन्ह भी होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि असमान चिन्ह है, तो हम इसको मान तन कुछ नहीं बदलेंगे, ना चिन्ह बदलना है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अंतर है ही है। ठीक है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसमें इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, नहीं जीरो आ जाएगा, तो y और y ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, अब ये देख रहे हैं ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों x प्लस में है, तो दोनों प्लस x में है, तो हम देखेंगे x प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 1x 1x 2x। ठीक है बच्चों, अब यहां से जब देखें हम तो ये भी प्लस के चिन्ह में दोनों, तो दोनों यदि प्लस के चिन्ह में तो 7 3 10 कर देंगे। ठीक है बच्चों, और ये रहा आपका, अगर एक दुगुना के रूप में इधर आएगा तो भागा के रूप में, यानी डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू जो निकल के आया वो हमारा 5 निकल के आया। ठीक है, कितना आसान था। अब यही हम समीकरण 1 या 2 में किसी एक में मान रख ले जिसमें आपको सुविधा लगे, किसी में, चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम चलो समीकरण जो है वो एक ही में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, जब x का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण हम पहले एक लिख लेते हैं, क्या समीकरण 1 हमारा, तो x प्लस वाई इक्वल 3, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या है, 1 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रखे हम, तो x के स्थान पर किसका इनपुट करेंगे, x की वैल्यू, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे, x का मान, तो x का मान